आज की मुरली हमें क्या सिखा रही है? हर रोज बाबा कुछ न कुछ ऐसा विशेष देते हैं जिससे हमारे जीवन में विशेषताएं बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं और हम सभी विशेष आत्मा बन जाएं। कल की मुरली का वरदान आपको याद होगा। बाबा ने कहा था, बच्चे अपनी विशेषताओं का दान करो। आपकी चाल से, चलन से, हाव भाव से दिखाई दे यह ईश्वरीय पालना में पलने वाले बच्चे, ईश्वरीय संतान है। खुशबू आनी चाहिए सभी को। फिर बाबा ने कहा, चाहे पूज्यपन हो या पुजारीपन हो, सभी आपको महानता की दृष्टि से देखने लगेंगे। बाकी सेवाएं एक तरफ और ये वाली सेवा एक तरफ। अच्छा, जो करे सो पाए, है ना। 19/8/2025 के महावाक्यों का सार है हमारे बीच। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना सबसे बड़ी भूल है। रविवार की मुरली सुनी होगी आपने। बाबा ने कहा था, बच्चे स्वमान को भूलना ही परेशान होना है। फिर दुखी होते हैं बच्चे, क्योंकि स्वमान की लिस्ट लंबी है। कभी कभी तो स्वमान में रहते हैं और कभी कभी भूल जाते हैं। आज भी बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अपने घर और राज्य को याद करना है। प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? उत्तर, आप बच्चे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे। घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नजारे जब सामने आते रहेंगे तो समझो समय समीप है। विनाश में बच्चे टाइम नहीं लगता, इसलिए अपने अंदर याद की चार्ट को बढ़ाना है। जितना हो सके निरंतरता, कोई अंतर ना रहे बाबा और हमारे बीच, ऐसी याद का चार्ट बढ़ाना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया, तुम्हें पाके हम। बाबा के सामने बैठो और ये दिल से गीत गुनगुनाओ। ये वही गुनगुना सकेंगे जिन्होंने वाकई में प्रभु को पाकर महसूस किया कि हमने पूरा जहां पा लिया। जहां वाला हमारा हो गया तो जहां तो अपना ही है। ओम शांति। इस गीत का अर्थ तो बच्चे समझते हो। बेहद के बाप को पा लिया, अर्थात बेहद का वर्षा पा लिया, जिस वर्षे को कोई छीन नहीं सकता। वर्षे का नशा तब चढ़ता है, वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। अच्छा बच्चे, रावण राज्य भी शुरू होना जरूर है, क्योंकि ये बना हुआ ड्रामा है। बच्चे जानते हैं, शिव बाबा के द्वारा अभी हम सतयुगी नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे बच्चे कहते हैं ना। शिव बाबा देखो, निराकार आकर साकार में पालना दे रहे हैं, बाप बन करके, माता पिता बन के। बाबा बच्चे बच्चे कहते हैं। बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सुनती तो आत्मा है ना। हम आत्मा है, ना कि शरीर। ये निरंतर बुद्धि में चलते रहना चाहिए। सबसे बड़ा पुरुषार्थ, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। अच्छा देखो बच्चे, तुम जानते हो अभी तुम्हारे सामने सारा झाड़, पूरा सृष्टि चक्र का सामने खड़ा है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। मालूम पड़ा है हम ही देवी देवता थे। बच्चे, तुम यहाँ सच्ची सच्ची सत्य से नारायण यानी सत्य नारायण बनने की कथा सुनने आते हो। पुरुषार्थ भी करना है, खाली सुनना ही नहीं है। बहुत है यहाँ बैठे हुए भी सुनते हुए बुद्धि बाहर में चली जाती है। बच्चे, एक अक्षर भी फिर नहीं समझ में आता। समझा जाता है इनकी बुद्धि बाहर भटकती, इधर उधर देखते रहते। ऐसे कोई नए आते हैं, बाबा समझ जाते हैं, पूरा अभी समझा नहीं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे नए को क्लास में ले आना अलाउड नहीं है। अब तो समय बदल गया, सोशल मीडिया का है।
फिर भी अभी ईश्वरी महावाक्य कोई बीके के अलावा नॉन बीके अगर सुने, उस बेचारे को क्या समझ में आएगा? थोड़ा बहुत अच्छा तो लगेगा, लेकिन पूरा समझ में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ देते हैं। आगे चल तुम देखेंगे अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ आएंगे, बैकुंठ का साक्षात्कार करते रहेंगे। बच्चे बहुत खुशी होती रहेगी, परंतु नंबरवार तो होंगे ना। तुम बच्चे जानते हो अपनी राजधानी स्थापन हो रही है, तो अभी याद की यात्रा में मस्त रहना है, खुद को मस्त कर दो, जौहर भरना है। कोई को दृष्टि दे तो तीर लग जाए, नजरें ऐसी बन जाए जादू का पिटारा। ये डब्बियां जो है ना, ये तभी बनेगी जब योग में आत्मा जब अंदर बहुत शक्तिशाली स्थिति में स्थित होती है, तो अंग अंग से, प्रत्येक अंग से बहुत पावरफुल शुद्ध वाइब्रेशन निकलते हैं। ना चाहते हुए व्यक्ति जैसे अगरबत्ती की खुशबू ले ही लेता है, ऐसे ही उस व्यक्ति से कुछ न कुछ रूहानियत लोगों को कैच हो जाती है। देखो बच्चे, पिछाड़ी में बड़े बड़े भीष्म पितामह आदि भी आएंगे, समझ गए ना? भीष्म पितामह आगे चलकर बच्चे तुम बच्चों को साक्षात्कार आदि भी होते रहेंगे। तुम बच्चे अच्छे पुरुषार्थी होंगे तो तुम्हें बहुत खुशी रहेगी। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाते। संसार में कहते रहे मानुखते की देवता करत न लागे बार, नर ऐसी करनी करे नारायण कहलाए। लेकिन वो करनी कौन सी है? करनी सिखाता कौन है? या भी तुम बच्चे ही जानते हो, वो तो समझ ना सके, उनके अपने अपने सेक्शन बने हुए हैं, उनका अपना अपना सिस्टम है, वो आते ही नहीं सती हुई दुनिया में, तो बाबा की बातों को समझेंगे क्यों भाई? अच्छा, मनुष्य कहते हैं हम जैसे भक्ति मार्ग की बातें, संस्कार हैं, पुराने संस्कारों के बिना हम जी नहीं सकते। बाबा कहते बच्चे अभी बाप मिला है तो सब कुछ भूल जाओ। हे अर्जुन, जो कुछ भी पढ़ा है सब भूल जाओ। जो मैं सिखाता हूं, बाबा ईश्वरी महावाक्य, उसे याद करो, है ना? और भी कईयों के जीवन काल में, एक हमारे बहुत ही महापुरुष हुए, वो गठरी लेकर के गए गुरु के पास। उन्होंने कहा ये क्या है? बोला मैंने सब पढ़ा हुआ है, वेद शास्त्र उपनिषद सब। बोला इनको नदी में डाल के आओ। बोला क्यों? बोला नहीं डाल के आओ, ये अब जो तुम्हें हम सिखाएंगे वो इन सबसे हटके है। तो ईश्वरीय ज्ञान सर्वोच्च है और सबसे हटके है, ठीक है ना? बाबा कहते बच्चे यह बड़ी गहरी समझने की बातें हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और भाई हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। बच्चे सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता और विश्व का मालिक बनने जा रहे हैं। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा जिससे कोई दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती। अच्छी याद की यात्रा में रहे, अच्छा तैराक बनना है। दिखाते ना विषय वैतरणी नदी संसार सागर है, तो तैर के पार जाना ना। अपनी जांच करो और याद के चार्ट को यथार्थ समझ कर लिखो, भोलेपन में नहीं लिखो। वाकई में जितना समय याद बनी रही उतना हिसाब बनाओ। वरदानी बाबा का वरदान है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल आत्मा भाव। पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय, इसलिए नॉलेजफुल बन तीव्र गति से बच्चे आगे बढ़ो। इसमें यह नहीं सोचो आज नहीं तो कल बदल जाएंगे। बच्चे अलबेलापन है, इसको रॉयल वो विकार कहते हैं, छठा आलस्य, इसे ही अलबेलापन कहा जाता है। इसलिए अभी तक बाप दादा स्नेह का सागर बन सर्व संबंध
के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ देखते भी रहे, सुनते भी, एक्स्ट्रा मदद देते रहे, एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ाते रहे, तो नॉलेजफुल बन, हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का बच्चे लाभ लो, फिर बाबा धर्मराज का रूप धारण कर लेगा, फिर सुनेगा नहीं। स्लोगन है, प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसलिए प्रकृति जीत बनो। मनन चिंतन करना। इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के उसे कुछ नजर नहीं आएगा, ऐसे ही ईश्वर की याद में समा जाना, उसके गुण और शक्तियों की तरंगों में डूब जाना, इसको कहा जाता है लवलीन स्थिति। तो समाना माना मिक्स होना नहीं, लेकिन लवलीन होना, स्नेह में समा जाना, ऐसा अनुभवी बनने वाले ही सहज योगी बन जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद, बाबा का शुक्रिया, बाबा के बच्चों का शुक्रिया।